Hello student, today we are going to discuss subject verb agreement concord। इसमें जो हम समझने वाले हैं बेसिकली बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, दैट मीन्स जो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब अरेंजमेंट करनी है, उसको आपको लगाना है। और सम टाइम आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होंगे एज अ सब्जेक्ट, वहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग वर्ब को अरेंज करना है। तो दैट मीन्स डेफिनेशन में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, ये एक ऐसा सेंटेंस है, मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड समटाइम्स इन पर्सन, जहाँ पे आपको अरेंज करना है वर्ब को। और एक बार अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब आ गया समझ में तो बेसिकली आप हर क्वेश्चन आंसर को बहुत ही इजी वे में फिट कर सकते हैं। और ना भी समझ आए तो एक छोटा सा इसी में ट्रिक दे रखा है इस डेफिनेशन में, सिंपल है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ऑब्वियसली आप क्या लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ऑलरेडी आप टेंसेस में आपने देखी हैं, जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो सेम एज इट ही है। कुछ इसके अंदर सेंटेंसेस के अंदर माइनर सा आपको हर्डल आने वाली है, लेकिन उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन कैसे, डूइंग प्रैक्टिस और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि हमें कई बार चीज़ें क्या लगती हैं, सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंट नहीं हो पाता। अगर वो डिफरेंस समझ आ जाए तो आप इजीली उस चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको एरर फाइंडिंग आती हैं तो आप इजीली उसमें कर सकते हैं कि हाँ, हम इसमें करेक्ट ऑप्शन ये होना चाहिए था। वो जब कर पाएंगे जब आपको सब्जेक्ट का ये नॉलेज हो कि हाँ ये भाई श्योर सिंगुलर है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रूल देखते हैं हम। इसमें बेसिकली नॉर्मली जो रूल्स हैं वो 10 रूल्स करेंगे और इसी के अंदर आपका सब कवर अप हो जाएगा। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ईच एंड एवरी रूल्स में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है जो आपको फिल करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। आप कर पाएंगे इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे फर्स्ट रूल है, बेसिक रूल क्या है, वही जो कि आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी है, सिंपल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो शुड बी सिंगुलर, आपको वर्ब क्या लगानी है, सिंगुलर ही लगानी है। सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, दैट मीन्स द वर्ब शुड बी प्लूरल। अगर ये बेसिक रूल आपने अपने माइंड में सेट कर लिया तो कहीं भी आपको कोई भी हर्डल नहीं आने वाली है और कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत इजी है, ग्रामर के अंदर सबसे इजी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सिंपल इसमें आपको यही रूल समझना है और कुछ नहीं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं सिंगुलर का। अब ही क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे। एंड प्लूरल हमारे पास क्या है, दे, क्योंकि आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़े हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होते हैं, प्लूरल, और थर्ड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर। यानी ही, शी, इट और सिंगल किसी का जो नेम होता है वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। बाकी जैसे ही, आई, वी, यू, दे, ये सब क्या हैं, ये सब प्लूरल हैं। अब द कैट है तो ये क्या है, सिंगुलर, तो हम वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर। अगर प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, स्लीप, यानी वर्ब भी हम प्लूरल लगाएंगे। तो ये आपका टेंस का आपने देखा भी होगा, वर्ब के साथ एस और यस लगाना वाला जो रूल है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि बेसिकली जो आप सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, अगर सिंगुलर है तो हम एस और यस यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो हम उसके साथ, वर्ब के साथ एस और यस ऐड नहीं करते हैं। तो सेम एज इट इज वही है, सिंपल इंडेफिनिट टेंस की तरह। और रूल के अकॉर्डिंग भी देखें तो कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, कई बार क्या होता है, हम शी गो टू स्कूल, ये तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ आप एस और यस लगाते हैं वर्ब के साथ, यानी शी गोज़ टू स्कूल। ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर जब भी बनेगा।
और ये एक करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे एक आपके लिए एक्सरसाइज दे रखी है, इसको रीड करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट रूल। सेकेंड रूल देखते हैं हम इसका। द सब्जेक्ट नंबर सिंगुलर प्लूरल। अब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डज नॉट चेंज बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड फ्रेजेस इन बिटवीन। हो सकता है जब हम सब्जेक्ट देखते हैं या वहाँ पे सिंगुलर प्लूरल होता है तो ऐड ऑन सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन बिटवीन द सेंटेंस, उसके नियर बाय होते हैं सेंटेंस, बट दैट्स नॉट मीन कि वो अपना सिंगुलर प्लूरल चेंज करे। लाइक फोकस ऑन द मेन सब्जेक्ट। आप मेन सब्जेक्ट को फोकस करना है, आपको फ्रेजेस या वर्ड पे फोकस नहीं करना। Not the word inside prepositional phrases. Like for example, one of the glasses is empty. तो यहाँ पे सिर्फ आपको one जो है, one is the subject, not glasses. तो यहाँ पे आपको of the glasses पे ध्यान नहीं देना। one of the glasses यानी glasses में हम इसमें से एक ग्लास की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, सिंगुलर है, तो ऑब्वियसली हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। अब द बुके ऑफ रेड रोजेस स्मेल्स स्वीट। अब यहाँ पे आप बुके देखेंगे तो क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए हम उसका क्या लगाएंगे, नॉट रोजेस। हम उसके साथ जो मतलब अगर हम देखें तो हम बुके की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वो सिंगुलर है, ठीक है, तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है। नॉट अ रोजेस यानी हम रोज़ को नहीं देखेंगे, यानी जो वर्ब है वो हमने क्या लगाई है, स्मेल। ये तो रोजेस मतलब प्रीपोजिशन वर्ब है, इसको हमें ध्यान नहीं देना, फ्रेजेस को हमें क्या ध्यान देना है, वर्ब को। तो अगर ये सिंगुलर है तो हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाई है, यानी वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं। कब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें किस पे, सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। एंड A list of names was posted. इसमें आपको दिखाई दे रहा है a list, यानी एक वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि क्या है, a list. तो that means a list of names was posted. List is the subject, not names. यानी जो NAMES names दे रखा है वो हमारा क्या है, वो सब्जेक्ट नहीं है। आ लिस्ट सब्जेक्ट है, तो हम आ लिस्ट यानी एक लिस्ट की बात हो रही है तो हम उसके लिए वॉज लगाएंगे। कॉमन मिस्टेक में आप देख सकते हैं, जैसे द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो हमें हम क्या देख सकते हैं, भाई ग्रुप है, हम तो ग्रुप की बात करते हैं, यानी स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो हम आर लगा देंगे, बट नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज़ गोइंग ऑन अ ट्रिप। ग्रुप को हम सिंगुलर लेंगे, यानी पूरे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, एक ग्रुप को हमने क्या माना है, उसको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे और हम इज़ लगाएंगे। तो और इसी तरीके से यहाँ पे एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं होंगी, ठीक है। अब रूल थर्ड पे चलते हैं, ये भी बहुत इजी है। इफ़ सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एंड यूज़ अ प्लूरल वर्ब। सिंपल है, अगर एंड लगा हुआ है, जैसे राम एंड श्याम आप सुनते हो, हिंदी में भी आपने सुना होगा राम और श्याम, तो दो करैक्टर हैं, हम दो पर्सन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो प्लूरल ही हुआ ना। इसमें तो कॉमन सेंस आप खुद ही यूज़ कर सकते हैं, इसमें समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। सेम एज इट इज आइदर है, आइदर और है या नाइदर नॉर है, तो इसको हम सिंगुलर ही लेते हैं। दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल से समझते हैं, ये तो पहले एंड का देख लेते हैं। राधा एंड मीरा, तो वर्ब भी आप प्लूरल ही लगाएंगे। ब्रदर एंड माई सिस्टर, क्योंकि दो करैक्टर दो पर्सन की बात हो रही है तो ये प्लूरल है, तो सब्जेक्ट भी हम, वर्ब भी हम फिर प्लूरल ही लगाएंगे, प्ले आएगा। अब सिंगुलर जैसे ईदर और में देखेंगे, नीदर नॉर में देखेंगे, तो वही है, इज़ हम कंसिडर करते हैं। अगर आप ना भी रूल रेगुलेशन समझ आए तो सिंपल है, हम सेकंड वाले पर्सन और करेक्टर को देखेंगे। रोहित क्या है, इज़ आएगा। माई मॉम इज़, ये क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो आप इनको देख के सेकंड वाला, क्योंकि फर्स्ट में अक्षय है, ठीक है, और माई डैड है, और सेकंड में यहाँ पे देखा है रोहित
और मॉम। वैसे तो ये सिंगुलर ही हैं, ठीक है, नॉर, इज़ और ये जो और वाले हैं, नीदर वाले हैं, इन वाले में आपको क्या करना है, इज़ मतलब सिंगुलर ही कंसीडर करना है। कॉमन मिस्टेक अवॉइड करने के लिए आपको जैसे क्वेश्चन में एरर फाइंडिंग आता है तो आप इजीली उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीदर सैम नॉर जॉन, तो ये आर तो आएगा नहीं, मैंने अभी बोला, क्योंकि इज़ आएगा, सिंगुलर है तो ऑब्वियसली इजी लगाएंगे। ये आप खुद करेंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, वी प्रैक्टिस। रूल नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट के द वर्ब इज़ अ सेंटेंस। हाँ, इस कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि जो ईदर और है, नीदर नॉर है, एग्री विद द नाउन और प्रोनाउन क्लोजर टू इट। हम उसके दो इसके अंदर पर्सन है, जैसे शूज़ है और बैग है, यहाँ पे दो करेक्टर दिखाई दे रहे हैं, दो थिंग्स दिखाई दे रही हैं, दो पर्सन, कुछ भी हो सकता है। तो आप जो वर्ब के पास वाला है आप उसको देखिए। जैसे मैचिस के पास यहाँ पे क्या है, बैग है, तो आप शूज़ को अवॉइड करके आप ये देखिए ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो बैग इज़ क्लोजर टू द वर्ब, जो वर्ब के पास है उसको कंसीडर करें, उस नाउन और प्रोनाउन को, और उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएं। यानी इज़ लगाना है या आर लगाना है तो इसको देख के आप लगा सकते हैं। तो बैग सिंगुलर है तो ई एस आप ऐड करेंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब के साथ ई एस आएगा, मैचेस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, नीदर द बैग नॉर द शूज़ मैच द ड्रेस। अब यहाँ पे शूज़ यहाँ पे प्लूरल है, क्योंकि हम जो वर्ब के बिल्कुल नियर है, बिल्कुल पास में है सब्जेक्ट, हम उसको देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये प्लूरल है तो ये सिंगुलर आएगा। मैच इसमें हम एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे, सिंपल है, इसको आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रूल 5 में देखें तो आप कई बार सेंटेंस में दे सकते हैं कि एज वेल एज आ रहा है, या अलॉन्ग विद, या बिसाइड। अगर इस तरीके के वर्ड हैं सब्जेक्ट के साथ तो उनको इग्नोर करना है और यूज़ सिंगुलर वर्ब, आप उनको सिंगुलर ही कंसीडर करिए। जैसे यहाँ पे रोहन है तो इस आप रोहन एज वेल एज हीज डॉग, तो आपको रोहन को देखना है और उसके अकॉर्डिंग सब लगाना है। रिया है अलॉन्ग विद हीज ब्रदर, इसको आप अवॉइड करिए और सीधा आप रिया को सब्जेक्ट मान के, बेस मान के आप वर्ब लगा दीजिए तो इज़ आएगा, क्योंकि सिंगुलर है, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब है हेयर और देयर, क्योंकि सेंटेंस में हेयर आता है, देयर आता है, तो उस टाइम पे आपको हेयर और देयर नहीं देखना सब्जेक्ट में, इसमें आपको देखना है आफ्टर द वर्ब, जो वर्ब के बाद वहाँ पे है वो सब्जेक्ट कंसीडर होगा। जैसे आर है, हेयर आर द चॉकलेट्स, अब यहाँ पे द चॉकलेट्स हैं तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भी हुआ या फिर कॉमन एरर फाइंडेड हुआ, दोनों केसेस में आप देख सकते हैं। लेकिन जो वर्ब है उसी के बाद वाला जो वर्ड है उसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब, दैट मीन्स वो कंसीडर किया जाएगा वर्ब। तो वर्ब शुड एग्री विद दिस सब्जेक्ट, तो द चॉकलेट है उसके अकॉर्डिंग हम आर लगाएंगे। मैनी बुक्स है तो ऑब्वियसली आर ही लगाएंगे। तो हमें हेयर और देयर को नहीं देखना एज अ सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में देयर हेयर, हाँ, अब यहाँ पे है देयर इज़ अ बिग पडल ऑन द रोड, ठीक है। तो अब यहाँ पे बिग पडल यानी पानी के, जो बारिश से पानी से जो बन जाते हैं छोटे छोटे, आपने पॉन्ड देखे होंगे, गड्ढे देखे होंगे, उसमें पानी भरा होता है, उसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या किसको कंसीडर करना है, इसको, तो इसको अकॉर्डिंग ये क्या है, इज़ आएगा। पैन को कंसीडर करना है तो इज़ आएगा, ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कॉमन मिस्टेक अवॉइड करेंगे आप, जैसे देयर इज़ मैनी प्रॉब्लम्स, तो ये तो रॉन्ग हुआ ना, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा रहे हैं, ना कि देयर और हेयर को देख रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि वर्ब के बाद हम कंसीडर करते हैं ना कि वो सब्जेक्ट है, तो प्रॉब्लम्स हमारा सब्जेक्ट है तो आर आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स प्लूरल है। हेयर इज़ द पैंट्स, अब यहाँ पे पैंट्स हैं तो ऑब्वियसली आर आना चाहिए, इस तो आएगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये जो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है ये आप सॉल्व करिए, इजी है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल नंबर 7 में देखते हैं कि कहीं कहीं आपको सम्स ऑफ मनी, पीरियड्स ऑफ टाइम और डिस्टेंसेस है एट्सेट्रा, अगर इस तरीके के वर्ड होते हैं
तो वहाँ पे आपको क्या कंसीडर करना है, उसको एज अ यूनिट मानना है, यानी सिंगुलर मानना है। जैसे 500 रुपीज़ है तो ये सिंगुलर मानना है। और 500 रुपीज़ ऑब्वियसली कोई आपको देखता है, आपने देखा होगा वो एक नोट है, तो उसको सिंगुलर मानिए। 62 ईयर्स इज़ द मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट, तो 62 ईयर इज़ 62 को हमने एक यूनिट माना है कि यहाँ पे वो स्टॉप होगा जब उसका रिटायरमेंट होगा, ये एज है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। एंड 10 किलोमीटर इज़ टू फार टू वॉक, तो यहाँ पे टाइम, डिस्टेंस और सम ऑफ मनी आपको दिखाई देता है, तो दैट मीन्स आपको वहाँ पे उसको सिंगुलर ही कंसीडर करना है। इसमें तो कोई आपको ज़्यादा रूल रेगुलेशन लर्न करने की प्रॉब्लम है ही नहीं। रूल नंबर 8 में देखते हैं, जैसे कि ग्रुप हो या फैमिली, पॉपुलेशन कैन टेक अ सिंगुलर और हम उसको प्लूरल भी ले सकते हैं, सिंगुलर। इट्स डिपेंड टोटली ऑन वेदर दे एक्ट एज अ वन यूनिट और एज इंडिविजुअल इन द सेंटेंस। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के वो किस तरीके से कंसीडर किया जा रहा है। आप उसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज़ हेयर, तो आप यहाँ पे मोस्ट ऑफ फैमिली मतलब यहाँ बात क्या हो रही है, दैट मीन्स मीनिंग डिफरेंट मेंबर अराइव्ड सेपरेटली, कि अलग अलग फैमिली के मेंबर यहाँ पे आए हुए हैं ना, हम फैमिली के मेंबर की बात कर रहे हैं। तो जब मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेंबर यहीं पर है, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आर आएगा क्योंकि सभी मेंबर की बात हो रही है। इसी तरीके से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वॉज अगेंस्ट द बिल, तो वहाँ पे आप इज़ एज अ यूनिट करके भी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल कंसीडर कर रहे हैं तो आप उसको एज अ रीज़न यहाँ पे देकर वहाँ पे आप प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। दोनों ही यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि आप एज अ यूनिट वन यूनिट मानते हैं, मोस्ट ऑफ माई फैमिली इज़ हेयर, ठीक है, मेरी फैमिली यहाँ पर है, जब आप उसको एज अ यूनिट ले रहे हैं। या हाफ ऑफ पॉपुलेशन वॉज अगेंस्ट द बिल, के हाफ पॉपुलेशन को अगर यूनिट मान रहे हैं तो वो क्या हो गया, वॉज लगाएंगे। लेकिन अगर आप उसको इंडिविजुअल में ले रहे हैं, यानी पर्टिकुलर पर्सन है उस ग्रुप के अंदर, उन सब की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स आप फिर उसमें क्या लगाएंगे, फिर प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सिचुएशन दोनों ही करेक्ट हैं। कॉमन मिस्टेक और अवॉइड क्या कर सकते हैं, द टीम इज़ आर्ग्यूइंग अमंग इट्स सेल्फ। अब जब टीम के अंदर सभी बहस कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तो आने से रहा क्योंकि सबकी बात हो रही है, कॉमन सेंस है, तो यहाँ पे बिकॉज दे आर एक्टिंग एज ए इंडिविजुअल, पर्टिकुलर एक एक पर्सन की सबकी बात हो रही है, तो आर आएगा। द कमेटी आर मेकिंग अ डिसीजन, कमेटी ने डिसीजन बनाया ना, तो इज आएगा क्योंकि कमेटी तो एक यूनिट है, एज अ बिकॉज दे आर एक्टिंग एज अ वन यूनिट। जब कोई भी ग्रुप या कोई हम कह सकते हैं एज अ यूनिट हम उसको ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सिंगुलर है। अगर हम उसे इंडिविजुअल कंसीडर कर रहे हैं तो वो प्लूरल है। वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं या सिचुएशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको रूल नंबर 8 को लगा सकते हैं। रूल नंबर 9 में बेसिकली आपने एंड में एस देखा होगा, बट एस देखने का मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, प्लूरल है, उसको आप सिंगुलर ही कंसीडर करेंगे। मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, न्यूज़ है, फिजिक्स है, तो इनको आप सिंगुलर ही लेंगे, इसमें कोई आपको समझने वाली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है। मैथमेटिक्स के साथ आर है तो रॉन्ग है, न्यूज़ के साथ आर है तो रॉन्ग है, और यहाँ पे सिविक्स के साथ आप सोच ही लीजिए अब क्या आएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रूल नंबर 10 लास्ट है और इसको समझते हैं। जैसे कि वर इंस्टेड ऑफ वॉज, सेंटेंस एक्सप्रेस करता है जैसे कई बार विशेस या हाइपोथेटिकल सिचुएशन है या थिंग्स कॉन्ट्ररी एंड रियलिटी, कुछ ऐसी जैसे अपोजिट थिंग्स हैं या टू रियलिटी से थोड़ा सा अपोजिट है। जब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, काइंड ऑफ सिचुएशन, तो आप वहाँ पे वर यूज़ करेंगे and use the base form of verb request or demand using word like a suggest है, recommend है या request है। तो जब ऐसी वाले आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है सेंटेंस के अंदर, मीनिंग निकल रहा है, तो दैट मीन्स आप वहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे। अगर आप वहाँ पे वॉज लगाते हैं, उनको कंसीडर करते हैं सिंगुलर, तो ऑब्वियसली वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ सिचुएशन है, शी इज़ नॉट हियर इन रियलिटी, यहाँ रियलिटी में नहीं है। आई विश, वो विश कर रही है, तो दैट मीन्स ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो आप यहाँ पे वर लगाएंगे। अब यहाँ पे है इफ़ आई वर अ बर्ड, तो ये भी हाइपोथेटिकल है कि वो एक विश कर रहा है कि मैं एक बर्ड होता। आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं फ्लाई करके आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं फ्लाई करता। आई एम नॉट अ बर्ड, तो ही स्पोक
एज इफ़ ही वर द बॉस, ही इज़ नॉट अ बॉस, वो बॉस तो नहीं है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो जब हम ऐसी कल्पना करते हैं, सोचते हैं, तो वहाँ पे हम वर ही लगाएंगे। आई विश माई सिस्टर वॉज हेयर, इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली विश वाली चीज़ों में हम वर लगाएंगे, ऊपर हम पढ़ ही रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं रिक्वेस्ट का। अगर कोई आदित्य है, जैसे आदित्य रिक्वेस्टेड दैट शी रेज हर ग्लास, तो ये नॉट रेजेस, यहाँ पे रेजेस यूज़ नहीं करेंगे। ऑब्वियसली हम अभी बोल रहे हैं कि इसको प्लूरल कंसीडर करते हैं। रिक्वेस्टेड को हो गया, डिमांड को हो गया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई। अगर सेंटेंस में आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है तो आप वर्ब जो है वो क्या लगाएंगे, जो सब्जेक्ट है उसको प्लूरल मानेंगे। तो यहाँ पे एस और ई एस नहीं आएगा, क्योंकि हमने वर्ब प्लूरल लगानी है। अब यहाँ स्टडीज़ नहीं करेंगे इसको, क्योंकि आई सजेस्ट दैट ही स्टडी मोर। ठीक है, तो जो सजेस्ट हैं, रिक्वेस्टेड हैं या हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आपको उन कंडीशन में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे हमने वर्ब क्या लगानी है, एस और एस नहीं ऐड करना। इसमें जस्ट उल्टा करना है, जैसे कि हमने अभी आपने इसमें ये एक्सेप्शनल रूल भी कह सकते हैं कि ऊपर हम देख रहे थे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब एग्रीमेंट कर रहे थे, तो ये वही है। लेकिन सेंटेंसेस के अंदर सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हम उसमें अब प्लूरल ही वर्ब लगाएंगे। बस आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बेस्ड सेंटेंसेस हैं लाइक दिस, तो ऐसे सिचुएशन में ये आपका रूल नंबर 10 है। अभी जितने भी आप देख रहे हैं वर्ब एग्रीमेंट इजी ही है सारे। अगर आपको कोई भी सिचुएशन में कहीं लगता है कि हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, हम ये भूल गए हैं कई बार, जैसे एवरीबॉडी है, एवरीवन है, समबडी है, तो ऐसे ये वाले वर्ड भी क्या हैं, ये सिंगुलर हैं। ऐसे ही जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर है, बहुत ही कॉमन सेंस है, हम ब्रेड और बटर यानी हम उसको कंसीडर तो एक ही करेंगे। देखने में लगेगा भाई एंड लगा हुआ है, बटर है एंड ब्रेड है, तो वो क्या हो गया, उसको हम प्लूरल नहीं मानेंगे, सिंगुलर है। तो वर्ब की क्या आएगी उसके साथ, इज। जैसे कि ब्रेड एंड बटर है तो वो सिंगुलर माना जाएगा, क्योंकि आप दोनों को एक साथ यूज़ कर रहे हैं ना। जैसे कि और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था राम एंड श्याम का, तो वो तो एक डिफरेंट पर्सन है, वो अलग है, तो दैट मीन्स वो प्लूरल हो गया, और ये ब्रेड एंड बटर सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे सिचुएशन सेंटेंस की होती है कि हमें ब्लाइंडली हमें पुट नहीं करना, हमें सेंटेंसेस को रीड भी करना है। जैसे शूज़ है या बहुत सारे सीज़र है, अब ये वाले जो वर्ड होते हैं ये ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है। लेकिन जब हम ऐसे बोलेंगे आप पेयर ऑफ शूज़, तो दैट मीन्स वो सिंगुलर की बात हो रही है, क्योंकि हम एक पेयर की बात कर रहे हैं ना। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपको कंसीडर करना है रीड करके कि हाँ इसमें सिचुएशन कैसी बन रही है, सिंगुलर बन रही है या प्लूरल बन रही है। तो अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन भी चलना है, और एक शॉर्ट अपने माइंड में ट्रिक रखिए कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमें वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर। बेस है ये इसका पूरे, मतलब अगर हम कंक्लूजन निकालें। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाओगे, सिंपल इज़ दैट। और कहीं भी अगर आपको डाउट लगता है कोई और रूल रेगुलेशन है, क्योंकि इसके अलावा भी अगर हम देखें मोर देन है, लेकिन जो मेन है अगर आपने ये कवर अप कर लिया तो ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाता है। तो आप कंफर्म कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।